राज्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पत्नी करुणा मुंडे यांनी शिवशक्ती सेना पक्ष काढण्याची तयारी सुरू केली आहे। या पक्षाची आगामी निवडणुकातील भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी करुणा मुंडे यांनी अहमदनगर येथे पत्रकार परिषद घेतली आणि पत्रकार परिषदेत त्यांनी खळबळजनक दावे केले। या पत्रकार परिषदेमध्ये करुणा मुंडे, शिवशक्ती सेना पक्षाचे सचिव रवी डवळे, प्रदेशाध्यक्ष भाऊसाहेब शिंदे, कोषाध्यक्ष मुरली धात्रक, प्रवक्ते अजय चेडे यांची उपस्थिती होती। यावेळी करुणा मुंडे म्हणाल्या की राज्यभर माझे दौरे सुरू आहे, यामध्ये चांगला प्रतिसाद देखील मिळत आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याप्रमाणे भ्रष्टाचार व घराणेशाही संपविण्याची मी मोहीम सुरू केली आहे। भयमुक्त महाराष्ट्र करायचा आहे। मी घरातून बाहेर पडल्यामुळे अनेक महिलांना हिंमत मिळू लागली आहे। राज्यातील 2 मंत्र्यांच्या पत्नी माझ्या पक्षात येण्यास तयार झाल्यात। मला असे वाटते की हे खूप मोठे महिला सशक्तीकरणाचे काम आहे, कारण कोणत्याही मंत्र्याची पत्नी स्वतःच्या पतीविरोधात गेली नाही असा महाराष्ट्राचा इतिहास आहे। मी जी सुरुवात केली त्यामुळे 2 मंत्र्यांच्या पत्नी माझ्या पक्षात यायला तयार असल्याचे त्यांनी या पत्रकार परिषदेत सांगितले। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक महिलाओं में ये हिम्मत नहीं थी। इतिहास में पहली बार करुणा धनंजय मुंडे एक ऐसी औरत आई है महाराष्ट्र के इतिहास में जिसने अपने मंत्री पति के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उसकी गलत चीज़ों के प्रति और उसके अत्याचार को अवॉइड करके, उसको अनदेखा करके आज मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो मुझे देख के आज जागृति आ रही है महिलाओं में कि अत्याचार सहना भी पाप है, जैसा कि भागवत गीता में लिखा है। और उसी प्रकार से अभी जैसे कि मैंने बताया 2 महिलाएं हैं जो उनका मुझे पूरा पौठिंबा है पहले दिन से ही, और उन लोगों ने भी अभी मुझे इच्छा जताई है कि हम लोग भी आपके पक्ष में बहुत जल्दी प्रवेश करेंगे। आपने यहाँ पे जो आपकी पार्टी का अनाउंसमेंट किया, औरंगाबाद में भी आपकी रैली हुई, उसके बाद आपने कहा कि धनंजय मुंडे की ओर से आपके लिए प्रस्ताव आ रहा है, वो क्या है, कैसे? वो तो यही चाहते हैं अब कि मैं ये राजकारण छोड़ दूं और घर में बैठ जाऊं वापस, पर जैसा कि आज सबको मालूम है कि राजनीति में यू टर्न नहीं होता है, तो इसलिए अब यू टर्न लेना तो मेरे लिए संभव नहीं है। औरंगाबादला जो कार्यक्रम झाला तो कुणी थांबवला, म्हणजे कुणी तुमच्या कार्यक्रमाला अडथळा केला? वो तो 100% मेरे पति के अलावा तो मेरा किसी से कोई ऐसा है नहीं कि उनको ही मेरे जो भी मैं कर रही हूँ उससे दिक्कतें उनको ही है, बाकी उसके अलावा तो मेरी किसी से तो क्या कोई एक व्यक्ति से कोई किसी से भी कुछ बोल नहीं। पण त्यांनी वैयक्तिक हे केलं का पक्ष पातळीवर झाला असेल? अब वो तो पक्ष के हिसाब से ही चल रहा होगा उनका। तो जो नई पार्टी होती है, छोटी शुरुआत करती है, तो बहुत सा एक दूसरे से एक साथ मिलकर आगे चलती है। आपको कोई ऐसा कुछ प्रस्ताव है किसी के लिए कि चलो हम बीजेपी के साथ या एक कुछ अन्य पार्टी के साथ है? हाँ, बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रस्ताव आ रहा है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिवशक्ति पक्ष के जो रूल्स हैं, लॉ हैं, बाय लॉज, वो मैंने एकदम अलग ही बनाए हैं। जैसे कि लॉज, सबसे पहला कठिन लॉज तो यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त करना है। तो सबसे पहले जो एमएलए जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो खड़े होने वाले हैं, वो लोग भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। उसके बाद ही हम आगे कोई उम्मीद कर सकते हैं। उसके लिए हमारी पार्टी का सबसे बड़ा जो लॉ है वो ये है कि सब लोगों को मुझे एफिडेविट करके देना पड़ेगा इस टाइम पे कि आने वाले 5 साल तक कोई भी, यदि आप पद पे विधायक बनते हैं, नगर सेवक बनते हैं या मंत्री बनते हैं, तो आप 5 साल तक आपकी बीवी, बच्चे, पूरी फैमिली में से किसी के भी नाम पे 1 रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जिससे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त, पहले बीज भ्रष्टाचार मुक्त का होगा तो हम पेड़ की एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद कर सकते हैं। प्रतिनिधी शब्बीर सय्यद, NTV न्यूज मराठी, अहमदनगर।